तो आज मैं जो आप लोग के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चिकन बोनलेस हांडी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत इजी है और बहुत ही यमी बनकर ये रेडी होती है। इसको हम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे और रेस्टोरेंट स्टाइल ही इसको हम सर्व भी करेंगे। तो इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है और ये बहुत मज़ेदार बनकर बहुत जल्दी से रेडी हो जाती है। इसको आप गरम गरम बनाएं और उसी वक्त सर्व कर दें तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है कढ़ाई ले ली थी। कढ़ाई में मैंने ऐड किया था 1 कप जितना ऑयल। ऑयल ऐड करेंगे 1 कप ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऐड की है हाफ केजी बोनलेस चिकन। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ज़्यादा चिकन लें, कम बना रहे हैं तो इससे क्वांटिटी आप इसकी कम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो हाफ केजी बोनलेस करवा ली थी चिकन को। उसके बाद इसको ऑयल में डालने के बाद इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि चिकन का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए, चिकन ऑयल में वो फ्राई ना हो जाए। यहाँ पे जब तक चिकन जो है आधी हो गई थी तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। आप चाहें तो फ्रेश इसको जो है वो कूट कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने पेस्ट ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे जो है तकरीबन चिकन का कलर ऐड हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, पहले जो है हम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून भरकर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। मसाले हम पहले ऐड करेंगे, उसके बाद हम टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे ताकि हमारी चिकन में जो है हांडी में एक कलर आए। टोमेटो प्यूरी हमें पहले ऐड नहीं करनी है, उसको हम बाद में ऐड करेंगे। पहले हम मसाले ऐड करके इसको अच्छे से जो है वो भून लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और हमारी चिकन में एक अच्छा सा कलर आ जाए। ये 2 मसाले ऐड करने के बाद अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है हमें डालना है साबुत धनिया पिसा हुआ। इसको जो है हल्का हल्का कूट लें और इस तरह से इसमें ऐड कर लें। इसमें ऐड करने के बाद हम जो है ऐड करेंगे 1 टीस्पून जो है भरकर कुटी हुई लाल मिर्च। दोनों लाल मिर्च हमें ऐड करनी है। बस ये इसमें तकरीबन जो है यही मसाले डालेंगे, उसके अलावा कोई मसाले नहीं डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको जो है कुक कर लेना है इतना कि इसके मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब जो है यहाँ पे मैंने 1 कप जितनी टमाटो प्यूरी ले ली थी, टमाटर का पेस्ट मैंने इसको बनाकर अब इसमें जो है मैं ऐड कर लूँगी। ये हांडी आप फ्रेश फ्रेश बनाएं और उसी वक्त खाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ये बोनलेस है तो ये बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। तो हमें इसको ओवर कुक नहीं करना है वरना हमारी सारी बोटियाँ जो है वो टूट जाएंगी। यहाँ पे मैंने फ्लेम को हाई कर दिया था और इसमें टमाटो पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से जो है भुनाई पर रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून भर कर दही के ऐड किए थे। दही ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इस पर हाई फ्लेम पे छोड़ देना है। इसमें बार बार चम्मच नहीं चलाना है, इतना होने देना है कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, मसाला जो है वो सारा नीचे पक जाए। इस तरह से अब आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया था। उसके बाद इसमें मैंने ऐड की है ½ टीस्पून काली मिर्च है। काली मिर्च ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी हांडी यहाँ पे बनकर रेडी है। कुछ इंग्रेडिएंट्स और बहुत आसानी से बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। अब यहाँ पे जो है मैंने क्रीम डाली थी अपने हिसाब से। क्रीम डालते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि आपको फ्लेम बिल्कुल जो है वो स्लो कर देना है। क्रीम थोड़ी सी ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हांडी जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। और ये इतनी मज़ेदार बनी थी कि आप ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार इसको। ये झटपट बन जाती है, उसी वक्त आप इसको गरम गरम सर्व करें तिल वाले नान के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ और ये बहुत ज़्यादा यम्मी बनकर रेडी होती है। अब इसमें जो है हम ऊपर से जो है वो ऐड करेंगे कटी हुई जो है वो हरी मिर्चें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर लें, मैंने अपने हिसाब से ऐड की थी। उसके बाद इसमें जो है अदरक का जुलियन में जो लंबी लंबी कटी हुई थी उस तरह से ऐड करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये जो है बनकर रेडी है हांडी। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल कितनी मज़ेदार आई है और ये
बहुत ही यम्मी बनी थी, तो इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। और जो है यहाँ पे मैंने जो है इसको थोड़ा-सा रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए हांडी में सर्व किया था। अगर आपके पास हांडी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप किसी भी चीज़ में सर्व कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में।